हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, हमारा एक श्लोक अब शेष है। भक्तिमान जय सवे प्रिया। आइए इसके ऊपर हमारे आचार्य एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते हैं घरेलू। हम उस पर विचार विमर्श करके अपनी श्रद्धा और प्रेम को और भी बढ़ाएंगे। भगवान के प्यारे कोई शोक नहीं करते। ये है 17वां श्लोक जो मेरे सामने निकला पड़ा है। मुसर्रत से भी दूर, नफरत से दूर, गमो ख्वाहिशो नेको बद से नफूर, हमेशा जो भक्ति में शादा रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। यह है 17वां श्लोक। इसी पर हमारे महापुरुष लीजिए एक बड़ी अच्छी घटना सुनाते हैं जो आज के हमारे सत्संग के रूप में प्रकट हो रही है और जिससे हम खूब लाभ उठाएंगे। सत्संग भी खूब मुस्कुरा उठेगा। सजनो, कहते हैं मारवाड़ की तरफ एक बहुत श्रद्धालु परिवार हुआ है। वो आपस में 4 भाई थे। माँ बाप तो छोटी उम्र से ही चल बसे थे, पर चारों भाई अच्छे थे, इकट्ठे ही कारोबार करते थे और बड़े प्रेम से जिंदगी कट रही थी। कुछ वर्ष तो कटे, पर भगवान जाने देवियों, भगवान का ये ऐसा नियम अटल है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। परिवर्तन होके रहता है, चाहे किसी को शुभ हो या अशुभ, अनुकूल हो या प्रतिकूल, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, प्रकृति इसको नहीं देखेगी, अपना परिवर्तन जरूर करेगी। कई महापुरुष इसी को जानकर उच्च कोटि के महात्मा बन गए कि प्रकृति काबिल विश्वास भी ना हुई। अगर परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और परिवर्तन होकर रहेगा, यानी चेंज इज अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, इफ इज इट मस्ट अकर, बस मन निराशा में चला जाता और वो पूर्ण रूप में भगवान की ओर झुक जाते। कई तो आत्महत्या भी कर चुके कि ये क्या मजाक हुआ। प्रकृति हमें धोखा देती है। जब हम किसी प्राणी पदार्थ को लेते हैं तो कोई और रूप दिखलाती है, ऐसे धोखा भी जरूर है। और जब उसे अपना लेती है तो उसका कुछ और रूप बन जाता है। देख लीजिए अपने आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदारियां, आपका लेना देना, कारोबार पहले किसी और रूप में था। जब आपने अपनाया तो बिल्कुल टर्न। तो अब ये नियम चलता ही रहता है। तो चारों भाई जिनके आपस में कई वर्ष बड़ी सुंदर कट गई, एक दिन तो तीनों भाइयों ने एका किया और सबसे बड़े भाई के खिलाफ हो गए। क्यों, क्या बात? वो गीता अभ्यासी था, गीता अभ्यासी, उसे गीता पर बहुत प्रेम था। पहले तीनों भाइयों ने अपनी ये भाव बनाए रखा कि ये हमारे पिता समान है, हमारे माता पिता चले गए हैं, इनके छत्र छाया हमारे ऊपर है ही, हाँ, तो इनके हमारे पास रहने ही काफी है, इनकी शुभ भावनाएं काफी है, इनकी हमारे यहाँ उपस्थिति ही बहुत ही अच्छी है, रोब बना हुआ है, लोग इनका आदर मान करते हैं, भगत जी की डिग्री तो मुफ्त में इनको मिली गई है, एक्सेट्रा। लेकिन वो अपने नियम में पक्के, या न सोचती ना कांक्षती, ना मुझे किसी प्रकार की चिंता है, ना किसी प्रकार की कामना या मन के अंदर तमन्ना है। इस प्रकार के भाव में रहकर वो अपना दिन और रात अभ्यास में लगाते रहते। मेरी नेक माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे श्रद्धालु भाइयों, आखिर कब तक? एक दिन जबकि वो नाश्ता करने के पश्चात अपनी गीता जी की पोथी थैले में डालकर जाने लगे तो तीनों भाई बड़े दरवाजे पर, जिसे हम मुख्य द्वार कहेंगे या तोरण कहेंगे, खड़े हो गए। भाई साहब, हमारे से बात करके जाओ।
ओह, आंखें पलटी हुई हैं और ललाट के ऊपर त्योहरियां चढ़ी हुई हैं। हाँ, ना सोचती ना कांक्षती, ना सोचती ना कांक्षी, ये करके बैठो सही ना, हमारे से बात करके जाओ। भाभियां भी आ गई सब, यानी सब दरानी जेठानी इकट्ठे हो गई, ब्याहे हुए थे, बैठ गए। आहा, क्या कहने, घर की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी मुद्दत हो चुकी है आपको हम देख रहे हैं, आप बिल्कुल कमाती नहीं। हमने कई बार आपको आदर मान से कहा, गीता के समय गीता और कर्म के समय कर्म, लेकिन आप कहते हैं हर समय गीता। ये आखिर कब तक चलेगी? हम कब तक आपके कुत्ते और नौकर बने रहेंगे? हम सारा दिन कर करके मर जाती हैं, दुकानों पर कष्ट उठाती हैं, ग्राहक हमारी एक एक करके छोड़ देती हैं, कोई क्रोधी, कोई लालची, कोई कैसा, उनके साथ हमें डील करना पड़ता है। और आप अपने फूल के खाए, ना सोचती ना कांक्षती, अलापते हुए चले जाती हैं। और जब आ रहे होते हैं तो यही आपका महामंत्र है, ना सोचती ना कांक्षती। भाई साहब, आप निभने वाली नहीं। तीसरे ने कहा, भाई साहब हमने बड़ा मुंह रखा, हाँ बस हमसे अब नहीं निपटी। सब छोटे ने कहा, जनाब अगर न सोचती ना कांक्षती करना है ना तो अलग हो जाओ, एक तरफ होके हम देखेंगे कैसे आप निभाती हैं, ना सोचती ना कांक्षती, ना हमें कोई चिंता है ना हमें कोई चाहना है, देखेंगे कितने दूनी चार होती है आपकी। भाइयों, मैं आपकी बात समझ गया, आज आप बड़े रोष में हैं। हाँ, तो बड़ी खुशी की बात है, अगर आप तीनों ने यही निर्णय किया है, मुझे तो कोई चिंता नहीं, ना मेरी कोई कामना है। आप अलग होना चाहती हैं, आज अलग ही कर दो। हाँ हाँ, हम अवश्य अलग होंगे। भाई, न सोचती न कांक्षती, मुझे कोई, मेरे मन में कोई चिंता नहीं है, कर दीजिए ना, देरी काहे की। अब जेठानी बोली, हाँ जरूर कर दीजिए, आज तो मैंने अलग होना ही है। मेरे पति को तो इस तरह कहने लगी हो, और सारा दिन मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं करती। कौन तुम्हारी नौकरी करता, रोटियां कौन पकाता है, कपड़े कौन धोता है, और घर को कौन बहारता है? मैं इनके इच्छा करके नहीं देती। एक औरत रखो, कितना वो करेगी और कितना आपसे लेके जाएगी, इतना ख्याल नहीं आया? मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, पानी से गल गए हैं। मेरे हाथों को, पपोटों को देखो, आगे मांस उतरा पड़ा है। क्या मैंने चाकू मार मार के उतारे हैं? ये सब की सब एक तरफ हो गई हैं, और मेरी कुर्बानी कहां गई? तुम सारे को दूध पिला के, तुम्हारे बर्तन मांज के, रात को मैं सबसे देर से सोती हूँ, और सवेरे मैं मुर्गे की बांग से उठ खड़ी होती हूँ, और तुम्हारे लिए सब कुछ करती हूँ। तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारे लिए परोंठे तैयार हैं, दही बिलो देती हूँ, माखन तैयार है, तुम्हारे सारे बच्चों को स्कूल में भेजती हूँ। तुम तो उठ के अंगड़ाइयों और जमाइयों में लगी जाती हो, अपने पतियों का मुंह देखते देखते नहीं थकती। और मैं जो देखो, जो कुर्बानी की देवी हूं, क्या मेरा करना कराना सब खूब खाते चला गया? क्या मेरा किसी काम का नहीं रहा? सन्नाटा छा गया घर के अंदर कि एक तरफ पति देखते हैं तो वाकई कुछ नहीं करता, और दूसरी तरफ देखती है तो उसकी श्रीमती अपनी जान मार रही है। ये सारों की सेवा करती है, कौन कपड़े धोता? ये अकेली। कौन बिलोता है? यही अकेली। बुहारी कौन देता है? ये अकेली। इन सारों के दो दो तीन तीन बच्चे हैं, इनको स्कूल कौन तैयार करवाता है? ये अकेली। और वो तीनों नवाबजादियां अपनी बैठी रहती हैं, पति का मुंह देखती रहती हैं, और वहां क्या क्या गप्पे मारती रहती हैं। बोलो, कर दो हमें अलग, हम नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, भाई बोले, बड़ी आई बातें बनाने के लिए, हमें कर दो, हम अलग हो जाएंगे। करो, हम तो कहते हैं 1 2 3 4 बनाओ इससे। दूसरा भाई बड़े से छोटा, कुछ चालाक था, हमने सोच लिया है। देखिए बड़े भाई साहब, जिस मकान में हम रहते हैं, ये मकान आपका होगा। न सोचती न कांक्षती, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे हवाले ये कर दो। और ये देखो, हमने सोना बांटा है, देखिए आपके हिस्से में आता है। बड़ी ने कहा, ये हमारे हिस्से में आता है, जरा सारा दिखाओ। ना सोचती श्रीमती, मेरी दाढ़ी के बाल मत उखेड़ो, मैं गीता अभ्यासी हूं, जो ये दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें इतना ही दे दो, ये सोना ले लो, और ये बर्तन आपको मिलेंगे, ठीक है? इतने बर्तन, तो बाकी बर्तन कहां गए? ये जो जिठानी है, ये तो बहुत चिलत रही है, आपके से बाहर है, लेकर कोई नहीं, क्या हो गया, हमें जो हमारे नसीबा में है, हमें यही काफी है। और क्या दोगे? बस ये है, ये कपड़े, या लत्तियां, ये बिस्तरे हैं, ये आप लोग, और बाकी हम लेंगे। और ऊपर की जो है मकान, उसपे हम 2 रहेंगे, और जो अलग मकान पीछे बना गया, उसमें वो भाई साहब रहेंगे, जो उनका बड़ा हिस्सा आता है। ठीक है, मुझे स्वीकार, आपको इतराज है, दस्तखत कर दो, लो लाई। कैसे दस्तखत आप करेंगे? ये अन्याय हो रहा है, ये ठानी पिट्टी, ये कैसे? कोई बात नहीं, ना सोचती ना कांक्षती, जो हमारे मुकद्दर में ये दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हो गए
हस्ताक्षर सारों को हो गया, बंटवारा हो गया। उन्होंने तालियां मारी, गिद्धे मारी, आहा 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 बच्चू आहा, देखेंगे 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 कि कैसे गीता का अभ्यास होता है और कैसे सोचती और कांक्षी होती है। आहा आहा आहा। थे तो सगे भाई, पर आज मजाक करते, व्यंग कसते हुए जैसे मानो बारात जा रही हो कहीं लड़की के यहाँ, और चल अलग थलग, ये अपना महाराज अलग सामान मिला है तो श्रीमती तुम इतनी चुस्त हो, और मेरे कहने से क्या होगा, मैं अपने पाठ करने जाऊं। ना सोचती ना कांक्षती, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। अपना थैला बगल में दबाया, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने एकांत में चले गए। पीछे बेचारी जोड़ती रही, वो अलग हो गए। कुछ दिन गुजर गए सजनों, ओ देवियों, कुछ दिन गुजर गए। चलती रही, घर में काफी राशन था, बंटवारे काफी आया हुआ था। आखिर तो जब रोटी खिलाती, अपने उतले से उनकी मक्खियां उड़ा उड़ा करके बड़े प्यार से फुलका देती, कभी इस हाथ में लेके उधर वो सब्जी डालती, कभी इस हाथ में लेके वो चटनी दे देती, तो कहती रहती, देखिए प्राणनाथ, वैसे तो जो भगवान करते ठीक है, आपको भी अपने भगवान से बहुत प्यार है, मुझे भी अपने महजूर से कोई कम प्यार नहीं है, पर मैं एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो। हाँ ब्राह्मणी, क्या बात कहना चाहती है? प्राणनाथ फुलका का और ले लीजिएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा सब्जी थोड़ी सी और ले लीजिएगा। बात में ये कहना चाहती हूँ कि हमें अलग हुए भी 2.5 वर्ष गुजर गए। हाँ हाँ हाँ, तो वो दिन कब आएगा जब आप कुछ काम करेंगे? क्यों, खाने को नहीं रहा? नहीं, यूं तो हमारे पास 3-4 साल का भी और पड़ा है। ना सोचती ना कांक्षती, फिर क्या चिंता है? फिर जब 3-4 साल का पड़ा, 2 दिन का पता नहीं, रहना है कि नहीं रहना, चलन दे जब तक चलती है, चलन दे जब तक चलती है। बेचारी फिर 4-5 दिन के बाद देखती है, खाते खाते, श्रीमान जी मैंने उस दिन भी कहा था, आप सुनी अनसुनी कर देती हैं। न सोचती न कांक्षी, वो तो ठीक है जो भगवान का फरमा, लेकिन भगवान ने ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो आवश्यक कर्तव्य है वो भी नहीं करने, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो करने हैं ना। लीजिए पानी खत्म हो गया, लो मैं लोटा और डाल देती हूँ, लीजिएगा, लेकिन कुछ कीन करना तो चाहिए ना। प्राणनाथ, आपको छोड़ के और मैं किसको कहूँ? आखिर आपको तो कहना पड़ेगा ना, आप ही तो मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो कर लीजिएगा ना। धर्म तो बनता है आपका, क्योंकि आप मेरे पति हैं और आपने परिवार बनाया है तो कुछ करना चाहिए। श्रीमती, क्या खाने को नहीं रहा? खाने को तो अभी हमारे पास 2 साल का पड़ा है, फिर भी कुछ करोगे ना, कुबेर के खजाने भी अगर खरीदते रहे तो खाली हो जाते हैं। आखिर आप करो, माना आप भगवान के प्यारे हैं, आप अपना प्रलोक भी बनाओ, लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं लोक भी बनाना चाहिए। ठीक कहती है तुम, बस सुनी अनसुनी की और अपनी गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ किया और बस साल और गुजर गया। श्रीमती फिर कहने शुरू कर दिया, प्राणनाथ क्या आप अस्वीकार करेंगे क्या? मैं आपकी ब्राह्मणी नहीं? क्यों नहीं? मैंने कब कहा है कि तू मेरी अर्धांगिनी नहीं? सदके 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 मैं वारे तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं ना। हाँ हाँ, मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, मैं मुनकर हो नहीं सकता। आहा, सूरज चढ़े मेरी और आपकी लावा फेरे हुए हैं तो सूर्य देवता साक्षी हैं, तो फिर जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, हाँ, और आप स्वीकार भी कर रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ भी अधिकार नहीं? सारा अधिकार तो मैंने तुझे दे रखा है। मैं तो एक लंगोटी बांध फकीर, ऊपर छोटी सी, नीचे लंगोटी, ऊपर धोती, वो भी आधी ऊपर आधी नीचे, और मैं है ही क्या, नंगे मेरे पैर, नंगा मेरा सिर, और बगल में मेरी गीता जी है, और मैं सारा कुछ तेरे पास है। मैंने कुछ तेरे से मांगा, कोई लस्सी नहीं मांगी, पंजी नहीं मांगी, मैं तो बस 2 फुलके खाए और बस हरे कृष्ण हरे राम के गुण गाता हुआ चल पड़ता हूं। तो फिर भी कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ तो आपको बना लेना चाहिए। जैसे आप तो श्रीमतियां हैं ही, आपको तो जानते हैं, अगर श्रीमान जी भगवान न करे, कुछ दिन काम न करे, तो फिर जो आप सुनाती हैं, सुदामा की घरवाली ने जो सुनाए थे वो तो आप भूल ही नहीं सकती, वो तो आपको पता ही है। हाँ, फिर तो आप क्या करके नहीं सुना देते? हमने थोड़ा कहा था आपको कि हमें ब्याह के लाओ, जब आप खुद ब्याह के लाओ, सारा प्रबंध करो। तो ये बेचारी इतना तो नहीं कहती, पर थोड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया। सजनों, साल गुजर गया, अब तो श्रीमती कुछ अकुलाइन, घर में कुछ नहीं रहा। श्रीमान जी, हाँ, आज सिर्फ आटा है और कुछ नहीं रहा, आज के लिए तो है ना। हाय रब्बा, भगवान क्या कर देती है, मैं खुद अपनी जगह बड़ा हैरान होता हूं कि कितना आज के लिए तो है, आज के लिए तो है, कोई बात नहीं, ना सोचती ना काम। चलो आज गुजर गया। सवेरे जब नहा धो करके ब्राह्मणी के पास आए, क्यों, आज हमारे पास साग मिला है, मुझे पड़ोसन से सिर्फ साग ही है। ना सोचती ना कांक्षती, थोड़ा सा साग खाया,
जल पिया, चल दिया। अपने शाम को लौटते थे, आज शाम को कुछ नहीं मिला। पंतानी छम छम रो रही है। आज मैं अपने जीवन के अंदर पहला ये मानुष दिन आया है, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं और आपके पास भी मैं कैसे देखूं? मुझसे नहीं देखा जाता कि आप भूखे सो जाए। क्यों रोती हो? सर के कपड़े को खींचते हुए श्रीमान ने अपनी श्रीमती के आंसू पूछे। न सोचती न कांचती का पाठ क्या हम भूल जाएंगे? पता नहीं, तुम रो नहीं, भगवान का नाम लो, भगवान को सब पता है। और अगर इतने वर्ष तो गुजर गए, हमारा भगवान ने तो देखिए, मैं कहता हूँ तुम चिंता न करो, तुम्हारी चिंता देखकर ऐसा ना हो कि मेरा मन डोल जाए। नहीं, आप निर्मोही हैं, आपका मन कभी नहीं डोलेगा, लेकिन मैं डोल गई हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको भूखा देखूं। मैं तो रात को कुछ अपने साथ कर दूंगी। ऐसा न करना, मेरे सिर पाप नहीं चढ़ाना, तो मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी भी क्या हुई? आप मुझे भी भूखा मर रहे हैं, अपने आप भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी शक मर जाऊं। पंतानी, एक बात कहूं, अगर तो मेरी मान जाओ, मैंने कौन सी बात आपकी नहीं मानी? तो मेरे जीवन का एक एक श्वास तो केवल मात्र आपकी खुशी के लिए है। तो अगर ये बात है, अपने गहने मुझे दे दे, मैं बेचाऊं। क्या ये दिन भी आना था? गहने तो आपको अपने पति से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। खैर मैं अपनी नहीं कह सकती, मैं तो कुछ और प्रकार की कुशलता थी। आपके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि आपको तो अपने बहुत ही प्यारे होते हैं। जरा सी एक नथ गिर जाए तो बस मानो हाथ गिर गया। नथ नहीं गई, हाथ गया। हाय मेरी नथ गिर गई और मेरे सारे उतर गए थे, मैं तो कभी नहीं रोई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये तो बेचारी बिल्कुल पतिव्रता है नाथ। अच्छा, अगर भगवान की यही इच्छा है, बांके बिहारी अगर यही दिन लाते हैं तो ले आए। सवेरे उठा, बेचारी के जितने भी गहने थे, मुझे भी रोनी आ रही है। तो बेचारी ने सारे के सारे अपने पति को दे दिए। कोई नहीं, भगवान जी चाहे तो इससे और भी ज्यादा बन जाएंगे। ब्राह्मणी, वक्त को देखकर जैसे करना ठीक है, ठीक है, अच्छा दे रही हूं, प्रभु की इच्छा। बेचारा मन भारी करके कलेजे को थामती हुई सारा सोना भी दे दिया। सराफ के पास गए। जय हो भगत जी, आइए, ये नौबत आ गई आपकी। आपको भाइयों ने अलग भी कर दिया। कहती है श्रीमती आपको कहती भी रहती है। देखिए सराफ जी, ना सोचती ना कांच, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई कामना नहीं। अभी तो ये है, आप जो भी ठीक से है ठीक, मैं तो इससे जोड़े दे दूंगा। आपका मैं देखा इतना बनता है, अपनी ओर से भी दे दिया। ये लाखों में थे और अब कख में हो रही है। और नौबत ये आ गई है कि गहने भी बिकने जा रही है और अपनी गीता के पाठ में मस्त है। लो, घर में आके दिया। पंतानी, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि 3 साल तो निकल जाएंगे प्राणनाथ, इससे ज्यादा निकल जाएंगे। चलो, कल किसने देखा? राम सिमर लो, सुकृत कर लो, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल। ऐसे भगवान के सच्चे भगत तो ये देखते हैं आज का दिन कट गया, कल मेरे श्याम जी जैसे करेंगे। उन्हीं को चिंता है जिन्होंने बड़े शौक से कहा है करूं हाजते उनकी। अभी मैं भगवान को क्यों कष्ट दूं जबकि मेरे पास है। 3 साल का है, देखी जाएगी। लो जी, 3 साल करते 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 वक्त अपने भजन में, सिमरन में, चिंतन में, गुण गाते करते हुए कट गए। जब थोड़े दिनों का बाकी रह गया, पंतानी आई धड़ाम से चरणों पर, महाराज अब तो आप बूढ़े हो चले हैं, मेरे भी सारे दांत गिर गए, मेरा मुंह देखो पोपला हो गया, देखा एक भी जान नीला मेरे अंदर। हाँ, तो अब चबाया भी तो नहीं जाता। हाँ, काफी घी चाहिए जो मैं डालती रही हूँ कि चबाना आपके लिए आसान हो जाए। और जो आपका बच्चा खुचा था वो मेरा भी पेट भर जाता था, पुत्रदा चाचते मादा रज तो चलता रहता है। लेकिन अब आप सिर्फ 1 सप्ताह का मत, 1 सप्ताह 7 दिन होती है ना, तो कोई बात नहीं। पंतानी मेरे साथ बोल, ना सोचती ना कामशती, कोई ऐसी बात नहीं। 7 दिन गुजर जाएंगे, आगे फिर भगवान जिसने आज तक दिया है वो हमारे लिए सो तो नहीं जाएंगे, हमारे लिए जागते ही रहेंगे। सजनों और मेरी हंसती मुस्कुराती और गीता अभ्यासी बेटियों, दिन गुजर गए। दिन हुआ क्या है, तू चलते में आया, सोमवार कहता मैं आया, मंगलवार कहता तू आगे चल यारा मैं तेरे पीछे, बुधवार कहता मैं कोई बहुत दूर तो नहीं हूं, मैं भी तो हमें साथ हूं, गुरु कहता जनाब मैं अपने आशीष पे हाथ रखवाओ,
शुक्रवार कहता गुरुवार गुरुदेव मैं भी पीछे हूं। शनि कहता जनाब मैं भी बहुत दूर नहीं हूं। रविवार कहता तपस मेरी भी बहुत दूर नहीं है, अब आपके साथ ही साथ तो इंटरलिंक्ड है, जुटे हुए हैं। दिन गुजर गए, अब बस थोड़ा सा रह गया। पंतानी अंदर गई, बर्तन में रख के रही, महाराज इतना ही है, इतना दोनों टाइम का तो है, हाँ कल फिर देखी जाएगी। रात को पंतानी का धीरज का बांध टूट गया, फूट फूट कर रो पड़ी। महाराज सिर्फ सवेरे का नाश्ता है, कोई बात नहीं बनाओ। तो आप तो फिर चल पड़े। हाँ रात मैंने एक अनुसंधान यानी खोज की है। क्या आपने खोज की है? इतने बर्तन हमने क्या करने हैं, हम बर्तन ही क्यों ना बेच डाले। हमें तो एक पतीली चाहिए, हमारे तो कोई अब बच्चा बच्ची है नहीं, ना कोई चूजा ना कोई चूजी, ना कोई लेला ना कोई लेली। हमारे पास तो लेला नहीं है कोई, और ना ही कोई और है, तो हमें क्या है, बर्तन भी बिकेंगे। ए चांद सुंदर तुम क्या कर रहे हो? इतनी हमारी परीक्षा लेते हो, अब तो परीक्षा लेनी बंद कर दो। मेरे पंडित जी को प्रेरणा ही दे दो कि ये कुछ करें। आपने खुद ही तो गीता में क्या है, क्षणवपि न तिष्ठति, कोई काम किए बिना एक क्षण भी नहीं टिक सकता। और पंडित जी को वर्षों गुजर गया मुझे कहते कहते, मेरे दांत भी गिर गए हैं। प्रभु इनको प्रेरणा दीजिए, ये कुछ करे। तो आपकी क्या सलाह है पंतानी? मेरी वही इच्छा है जो आपकी इच्छा है। मैं अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रखती, तो फिर क्या देरी है, लाओ बर्तन। सजनों किस काले मुंह से बोलूं कि बर्तन भी इनके सारे बिक गए। जब वो ले आए, कितने दिन चल जाएंगे ब्राह्मणी, भगवान झूठ न बुलाए प्राणनाथ, हमारे 6-7 महीने तो गुजर ही जाएंगे। ओ ना चोती ना काटती, हंसती मुस्कुराती हुए और भगवान के इन शब्दों का उच्चारण करते हुए पंडित जी फिर अपने अभ्यास के लिए एकांत में चले गए। भला जहां बरसों गुजर गए वह 6 महीने गुजर रही, क्या बात है, गुजरे। अब तो फिर वही नौबत, अब तो खा के आप जा रही हैं प्राणनाथ, लेकिन लौट के आएंगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं। सच? हाँ मेरी नजर एक जगह है, पर तुम मैं बुरा मनाऊंगी कभी भी नहीं। तुमने सब कुछ तो दे दिया, पर तुम बड़ी पक्की है, ये छाप क्या करेगी? ये छाप ये तो आपने पहनाई थी, तो मैं ही उतारना चाहता हूं। क्या जब तुम मर जाएगी तो दूसरे देवर उतार? देवर क्यों उतारेंगे? देवर मैं अभी भेजती हूँ, वाह देवर उतारेंगे। ऊपर इनका हो गया है, हो मैं भी कोई कम नहीं हूं। अच्छा आज के बाद मुझे भगवान की कसम प्राणनाथ, क्या आपके बाद मुझे कन्हैया की कसम, मैं आपको कमाने के लिए कभी नहीं कहूंगी, लेकिन इतना मैं आपसे चाहती हूं। हाँ अपना शक्ति भरा हाथ मेरे मस्तक पे रखिए। हाँ जितने आप भगवान के पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं, हाँ मैं पैर धो के लग जाऊं। आप हाथ धो के लगे हैं और मैं पैर धो के, जब भी मंदिर में जाती हैं तो पैर धो के जाती हैं, तो मैं भी भगवान की तरफ लग जाऊं और पीछे ना रहूं। मैं बहुत लज्जित हूं, आपको हर बात में टोकती और रोकती रहती हूं, और आप इतने पक्की हैं भगवान में कि आप मेरा एक बार भी कहना नहीं मानते। बस आज मैंने भी कसम खाई आपके चरणों की, मैं आपको अब इसके बाद बिल्कुल नहीं कहेंगी। हम मरेंगे तो दोनों मरेंगे, कोई बात नहीं, अगर आप गए तो मैं रह नहीं सकती जिंदा, ठीक है, पर ये मैं कह देता हूं अगर तू गई तो मैं नहीं जाऊंगा। वो आपकी मर्जी, भी शक ना जाना, मैं तो नहीं रह सकती आपके बिना। खैर ठीक कहती है तू, पर अच्छा है ना चोती ना कांक्षती का उच्चारण करते हुए सजनों और मेरी अच्छी देवियों, ब्राह्मण देवता चल पड़े। लगन दिन गुजर गया, दिन 1.5 महीना और गुजर गया। अब तो पंतानी जब जाने लगी, पंडित जी को नहीं कहा भगवान भगवान अपने सर का कपड़ा लेके साफ कर दिया, अर्थात हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो एक भगवान का नाम सत्य है, बाकी जो घर में था सब असत्य हो गया, फूका गया, खाया गया, इस पेट के गड्ढे में सब चला गया। पंडित जी समझ गए कोई बात नहीं, जग गए। हाथ सजनों के और देवियों जरा एकांतता पूर्वक, जब वो अपने एकांत में जाती थी
तो हाथ धोने के लिए वो एक नदी थी, वहां उतरते थे। आज प्रभु प्रेरणा से जिस जगह जाते थे वहां नहीं उतरे, वहां कोई भगवान ने बिठा रखे थे यात्री। ये जरा आगे गए और आगे जो ही पैर रखा, क्या हुआ? बिडावे बिडावी, हाँ क्या हुआ? जो ही पैर रखा, हाँ बीच में धस गया। पंडित जी ने जोर मार के अपना पैर निकाला, हाँ नीचे देखा, क्या था? एक मिट्टी की कुन्नी, जिसको आप चाटी बोलती हैं। ए पारो, मिट्टी की चाटी, हाँ जिसमें हम दही बनाती हैं, घुम घुम चाटी। और पंडित जी ने गौर से देखा, क्या? हीरे मोती पन्ने और कीमती माल। खुशी होने लगी, लेकिन मन में आगे भगवान ने कहा है, ना शोकती ना चोती ना कांक्षती। क्या हो गया? मैंने क्या करना है? हाँ भगवान जानेंगे। इधर से मिट्टी उठाई, उसका ढक्कन ऊपर दिया और मिट्टी ऊपर डाली, अपने हाथ धोए और अपने पाठ करने लगे। पाठ करते हुए सूर्य अस्त होने लगे। आए, श्रीमती को भगवान जी ने पड़ोस से कुछ दे दिया था, परोसा, खाए, दोनों ने खा लिया। देखो श्रीमती ने कसम खाई कि मैंने कुछ कह रही नहीं। इतने में रात्रि का कुछ हिस्सा गुजर गया था। हाँ, अब वो विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए, कक्ष कमरा तो गए, तो कहा, महाराज आपके चेहरे पर आज एक विशेष हर्ष की रेखा है, तो इतनी चालाक और चुस्त है, विशेष है। हाँ मैंने तो बहुत छुपाने की कोशिश की, बट लेकिन चेहरा दिल का दर्पण माना जाता है। फेस इज इंडेक्स टू माइंड। तो तार गई। तारने वाले भी यारो क़यामत की नजर रखते हैं। तार की बात क्या है? तुम मेरे अर्धांगिनी हो, काहे को छुपाऊंगा? छुपाने की कोशिश तो बहुत की। हाँ क्यों छुपाऊंगा? महाराज कोई खटखट हो रही है, क्या बात? पता नहीं। खटखट, हमारे यहां किसी ने क्या चुराना? बर्तन है नहीं, एक बेला है, हाँ, और वो भी टूटे हुए बर्तन के ऊपर वेल लेती है, यानी वो भी नहीं है, बेला है पर नीचे चकला नहीं है। वो भी थाली के ऊपर रखा और यूं लपेट लिया, थाली चकला बन जाती है। बहुत अच्छे। और क्या कोई लेगा हमारे यहाँ? तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, हाँ, कि मैं आज जहां गया ना, हाँ, जहां मैंने पैर रखा, हाँ, सच मानना ब्राह्मणी, मेरा पैर नीचे ही चला गया। आप कहां जाते हैं? सरयू नदी के निकट। हाँ, और फलां जहां पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, मैं वही मत्था टेक करके पानी धोता हूं हाथ। लेकिन वहां तो आज यात्री बैठे हुए थे, पड़ता नहीं। हाँ, तो इतने में लेकिन यारो 4 चोर इसी समय भगवान जी ने भेज दिए थे, जो ये समझती थी कि ये बड़ा भाई है बड़ा मिनकू छुटकू छुनकू, इसके घर में बहुत कुछ होगा, क्योंकि इनका बंटवारा हुआ है। बाहरी रूप में स्त्री रहती है, पर इनकी सेहतों में तो फर्क आया नहीं। अगर ये भूखे मरते तो सर के तीले की तरह बन जाते, है तो बिल्कुल झोटे और दौरी के सोटे, तो जरूर इनके अंदर कुछ ना कुछ होगा, तो आज इनका माल हथियाना चाहिए। हाँ, तो यही सोचकर वो इनके पिछावड़े में अपने आंगन के अंदर बरामदा था, वहां छुप के बैठे हुए आवाज सुन रहे थे, ओवर हियर कर रहे थे। बेटी, ए बिटिया, सुन रहे थे ये? अच्छा, तो ब्राह्मणी को कह रही है हमारे पंडित जी, हाँ, तो मेरा पैर बीच में धस गया। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने पैर निकाला। ओह, भगवान कन्हैया की कृपा। फिर क्या हुआ? पंडितानी, उसमें एक मिट्टी का कूजा पड़ा हुआ था। है? क्या था? बस कुछ ना कुछ, उसमें हीरे पन्ने। चोर, सुन सुन सुन, अरे सुन, हाँ, और उसमें भी मोती और बड़ा सोना। हाँ, फिर उठाए तो ना चोती, आप भी आपने ना चोती ना कांचती। आपने कोई इच्छा नहीं की, आपने कोई तमन्ना नहीं की, तो भगवान ने भेजे थे, आपने उठाए तो नहीं। मुझे हमें क्या करना? हमारे पास तो आज तो है, पड़ोसन ने दे दिया, कल अड़ोसन दे देगी, आज पड़ोसन ने दी, कल अड़ोसन। अड़ोसन इस साइड की होती है, पड़ोसन इस साइड की होती है। तो आज पड़ोसन ने दिया, कल अड़ोसन दे देगी, तो चलता रहेगा, फिर देखी जाएगी। चोरों ने सुन लिया है ये बात। क्या देखती हो? फिर चल। चोर चारे के चारे हट गए और वहां गए। सचमुच वहां पीपल का वृक्ष था।
इसमें कोई शक नहीं कि वह पीपल का वृक्ष। हाँ, और वहां पर टोने लगे। ओ, मिट्टी पड़ी हुई मिल गई, ये ताजा मिट्टी है। यही 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 देखा, सचमुच उसमें कूजा है। अरे कूजा, अरे अरे! चारों को चारों, एक दो नीचे बैठे, दो ऊपर खड़े हुए और कुब्बे बन के खड़े हुए। जब उन्होंने मिट्टी हटाई, हाँ, और ऊपर से ढक्कन उठाया, हाँ, करके सांप अंदर से नाग देवता निकला। क्या? फनियर नाग, कोबरा, बेटे कोबरा! हाँ, अंदर से नागपाल निकल आया। और नीच ब्राह्मण, हमें मारने के लिए इसको पता है, ये ज्योतिषी है कि मेरे बरामदे में चोर आए बैठे हैं। और नीच, तूने हमें मारा। और नीच, हमें आ रही है अच्छी। और नीच, तूने हमें मारने की कोशिश की, पर परमात्मा ने हमें बचा लिया। इसके फुंकारे से हम बच गए। अच्छा अच्छा, तुम बड़े भगत बनते हो, देखेंगे। अरे क्या देखता है, उसे कार बांध ऊपर से, ढक्कन दिया, इधर से ले आ कोई सर का तीला, ऊपर बांध दिया। अच्छा देखेंगे। हाँ हाँ बच्चों, तेरे घर का छेद बनाकर अंदर हम फेंकेंगे, फिर करते रहना, ना सोचती ना कांगती, तेरा करेंगे कुंडा आज। चारों को बड़ा क्रोध आया कि हम अब घर तो जा ही नहीं गए, अब इसके घर के अंदर ऊपर फाड़ के इसका छप्पर इसके अंदर डालेंगे, देखो सही। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेर दोनों के लाशें निकलेंगी और उसके पीछे हम किलकारियां मार के चलेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। साला कहीं का, हमें मारने के लिए चल पड़ा था, बनावटी बात बनाई। ठीक है, तो जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। कूजा उठाया सजनों, देवियों, कूजा उठा लिया। उठा करके दो ने कहा, भाई हम तो न करते, न कर, आखिर देखिए ब्राह्मण है, हाँ, तो गौ हत्या हो जाती, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अरे ना कर रहे, हाँ ना कर रहे, तू बड़ा आ गया दयालु कृपालु, न से चूहे खा के हजनू चलना, इतनी चोरियां यारियां करके अब दे से तेरी मर्जी, हम तो हिस्सा लेते नहीं, हम तो चले अपने घर को। दो व्यक्ति ऊपर चढ़े और ऊपर छेद किया, नीचे देखा, बड़े मस्ती से सो रहे। हाँ तो ठीक है, चारपाइयां बिक गई थी जमीन पे, जो है कपड़े लगे हुए, और दोनों जो है मजे की नींद ले रही हैं, ऊपर छेद करके बस यूं किया और भाग गए। अरे दौड़ गए, कूजा नीचे करते हुए, अब मजा लेंगे, लगे रहो। तो नीचे छन 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 की आवाज आई, सारे मोती हीरे पन्ने उनके ऊपर गिरे। सांप थे तो उनके लिए भगवान अपने भक्तों को, महाराज जी ने तो कृपा की थी, लेकिन ये कुछ ऐसे उस्ताद निकले कि भगवान लज्जित हुए कि हाय, मैंने इसीलिए तो पूजा रखा था, और ये फिर सोचती ना कांति करके छोड़ गया। अच्छा, मेरे भी लंबे लंबे हाथ हैं, भगवान ने प्रेरणा देकर चोर भेजे थे, भगवान ने ही उसे ओवर हियर करवाया, भगवान ने उधर से निकलवाया, और भगवान आगे चोरों के लिए थोड़ा था, वो तो इस प्यारे भगत के लिए था, उनके लिए काला नाग बन गए, और उनके बदले की ख्वाहिश भगवान ने पैदा की। दरअसल होती है मेरी ही दाद, और भगवान ने ऊपर से गिरा के ये साबित करना था, हाँ खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो गिरा नीचे, छन छन की आवाज। श्रीमान पंडित जी प्रातः स्मरणीय, हाँ घनीश्याम दास जी, पंडित जी का नाम था श्री घनीश्याम दास, घनीश्याम दास जी। हाँ देखा वर्षा हो रही है, और नीचे भगवान ने और भी बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए नीचे। मैंने कहा पंतानी, हाँ जरा देख तो सही, जाओ, ये क्या हीरे पन्ने और ये सोना, और ये देख अभी और आ रहे हैं, अभी और भगवान जी, और करते 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 ढेर लग गया नीचे। हाँ अब तो ये दिन चढ़ाया, भगवान के लिए प्रेम के अश्रु बह चले, पंडित पंतानी दोनों ही प्रेम के अश्रुओं में लगे हुए, और भगवान का अगणित बार शुक्र मना रहे गए, अगणित बार। इतने में दोपहर हो गई, भगवान के लिए प्रणाम किया, दंडक प्रणाम किया, बार बार शुक्र मनाते रहे, सारी राशि बटोरी, जितनी इनसे बन पड़ी इन्होंने सारी राशि बटोर ली। बटोरने के पश्चात ये ले आए, अब ले आकर के इकट्ठा किया, जमीन खोदी और उसमें बड़े प्रेम पूर्वक रख दिया गया। ध्यान देने वाली बात मेरी सज्जनों और मेरी देवियों, अब रख करके बड़े प्रेम पूर्वक सरकार अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके निकालते, और अपने न सोचती न कांक्षती का पाठ पढ़ने वाले हाँ बड़े ध्यान से उसके लिए जुटाने लगे, लगाने लगे।
हाँ, करते 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 इन्होंने अपना मकान बड़ा बनाया, कुछ जमीनें बनाई। हाँ, करते हुए अब तो इन्हें लंगर ही लगा दिया, हर एक के लिए लंगर, अब लंगर लग गया। हाँ, और अभ्यागत आ रही गए और बड़े भिखारी आ रही गए और खा रही है बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्रेम से खाया जा रहा है। और दिन गुजरते गए, भाइयों ने देखा, उधर भाइयों का हाथ इन तीनों ने अनादर करके इस बेचारे को निकाला। कारोबार दिन ब दिन कम होता जा रहा है और उनके ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं, कुर्की होने को तैयार है। इधर इस भाई का इतना आदर मान सत्कार और इतने दान दिया जा रहा है हर रोज, इतना दान, और वो भाई उसी मस्त है, ना सोचती ना कांचती, माला हाथ में है और दान दिया जा रहा, जो मांगता दे रही है। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 1.25 साल गुजर गया, इतना दान देते हुए आकर भाइयों की तो वाच्छे ही खोल गई। हाँ, हमारा भाई इतना दे रहा है, इसको भगवान ने कहां से दिया, इसको मिला कहां से? आकर तीनों जाके चरणों में गिर पड़े। भाई साहब आओ, छाती से लगा लिया इस बड़े भाई ने, और वो भी तीनों की तीनों, कौन जो है, कौन दिरानियां, वो भी रोती हुई गई। जितानी हमारे कपड़े देख, हैं फटे हुए, हमारी झुकड़ियां देख फटी हुई, हमारे पैर देख बुआइयां पड़े हुए। हाँ, हमें महीना महीना हो गया स्नान किए हुए। क्यों? हमारे घर की बड़ी गुर्बत हो गई है, जब से हमने आपको निकाला है, हमारा तो बच्चा ही बैठ गया है। और तुम्हारा ही घर, हमें आज पता लगा है कि सांच को आंच नहीं प्यारे। तुम्हारा दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ते गए, हम दिन प्रतिदिन पैताल में धंसते चले गए। हमारे से बड़ी भूल हुई, बड़ी भूल हुई। हाँ, कैसे सुनाऊं? श्रीमतियों ने आंचल फैला दिए, तीनों भाइयों ने अपने उत्तरीय वस्त्र बड़े भाई के आगे रख दिए। भाई भाई आखिर हमारे माँ बाप तो एक थे, मैं कब इनकार करता हूं, मेरी मदद करो, हमारी मदद। मैं हाजिर, मेरे सिर इतना कर्जा है, मुझसे लो, मेरे सिर भी है, मुझसे लो। तीसरा बोला, मेरी तो हथकड़ियां लगने, कुड़की होने वाली है, मैं देने को तैयार हूं, मेरे से लो। सारा इनका कर्जा उतार दिया। मेरी बिटिया, सारे इनकी जो था, सारा काम इनका रास हो गया, सब ठीक हो गया, एक एक काम सबका ठीक कर दिया गया। हाँ भाई, आपने की बड़ी कृपा की, अब हमें अपने साथ रख ले। मैंने कब इनकार किया? अब जेठानी को मौका मिल गया, लेकिन ना सोचती है ना कांचती का पाठ पढ़ने वाले गीताभ्यासी ने उंगली उठाई, कुछ नहीं कहना। आखिर वो भी उठी, तुम तो मेरी बहनें हो, कह के उन तीनों को लिपट गई। ये तीनों भाइयों को छाती से लगा करके, क्या हमें अपने पास रखो, जरूर मेरे पास ही रहो। अब इन तीनों भाइयों को कारोबार चला दिया कि तुम ये कारोबार चलाओ। बड़े प्रेम पूर्वक इनका कारोबार शुरू हुआ। तीनों भाइयों का बहुत शानदार कारोबार चलने लगा मेरे सजनों और मेरी देवियों, और बड़े प्रेम पूर्वक इनका काम चल रहा है, बहुत प्रेम पूर्वक चल। ये अपनी दान में लगे हुए हैं, खूब दान दिया जा रहा है, खूब दान दिया जा रहा है। आखिर कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। हाँ, तीनों भाई फिर चरणों में गिरे। भाई साहब, आज हमारी कुछ और ही आकांक्षा है। क्या? आज के बाद हम आपको भाई जी नहीं कहेंगे। क्यों? क्या? आप तो हमारे गुरु हो। हाय, हमें चरणामृत दीजिए अपना, कहो, और हमें भी गीता का प्यारा बना लीजिए। ये आप हमने प्रत्यक्ष देखा है कि भगवान की श्रद्धा के प्रताप से ये आपको क्या क्या मिला, और हमारा जो कुछ भी था, सोना भी मिट्टी हो गया और आपका मिट्टी भी हीरे और पत्थर बन गए हैं। हम भी महाराज जी की वाणी का पाठ करेंगे, हमें भी मंत्र दो। बड़े प्रेम पूर्वक भाई ने इन तीनों को, और तीनों अपनी भाभियों भरजाइयों को मंत्र दिए, अर्थात भगवान जी का महामंत्र दिया। इन तीनों को गीता जी का पाठ करवाना शुरू किया। 12वें अध्याय को जबानी याद करवाया, अपनी भाभियों को करवाया और कहा, रोटी खाना हमारे लिए हराम होगा। हम चारों के चारों पहले 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, और पाठ करने के बाद उसके बाद जो कुछ भी अन्न जल ग्रहण करना होगा उसके पश्चात होगा। सजनों, सच मानिए, देवियों, जैसे मैंने पढ़ा है उसी तरह कह रहा हूं। अब तीनों ही, बल्कि चारों कहना चाहिए, भगवान के अटूट प्यारे गीता के अनुयायी जुट गए, लग गए,
भगवान की वाणी के अंदर और अपना दिन सफल करने लगे। अड़ोस पड़ोस पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि है एक भाई के कारण से इतना बड़ा, तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। अनेकों पर प्रभाव पड़ने लगा, अनेकों नारियों पर, अनेकों पर। सच है, आहा, अगर एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है तो खरबूजे को देख के खरबूजे भी रंग बदलते। जहां ये कहावत है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वहां ये भी कहावत है, हाँ क्या, कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अनेकों पर असर पड़ा। यही मेरे भगवान ने कहा है, जीवो सिर झुका देना और महाराज जी के इस फरमान के आगे घुटने टेक देना। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। चूंकि सुख उसमें है, आराम उसमें है, चैन उसमें है, और आदमी चैन कहां से पाएगा, आराम कहां से पाएगा अगर इस तरह नहीं करेगा तो। आहा, बस घर में स्वर्ग आ गया। अनेकों को लाभ होने लगा। वो देख के हैरान होती है पंडित जी कि मैं इतना खर्च कर चुका हूं और जो मैंने अंदर पूजा रखा था वो तो खाली भी नहीं हुआ, यानी अक्षय पात्र बन गया। जैसे कि द्रौपदी को सूर्य देवता ने अक्षय पात्र दिया था, जितना दान में दिया जा रहा है, सवेरे जब फिर दान दे लगते हैं वो तो पूरा भरा होता है, टू दी ब्रिम, लबालब खजाना जो कूजे का भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, उसको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। हम भी तो गीता के प्रेमी हैं, पर हमारे मन में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं, कोई ऐसी चिंता नहीं। हम तो अपने इष्ट देव के दरबार में आए गए, आते रहेंगे जीवन के अंतिम सांस तक, यही मानते हैं। हमारी और कोई आकांक्षा नहीं, हमारी और कोई इच्छा नहीं। हमारी भाभियां नहीं नाराज, हमारे भाई नहीं नाराज, हमारी कोई कुर्कियां नहीं हो गई, हमारे को ऋण नहीं चढ़ गए। प्रभु, हमारी तो एक ही आकांक्षा है, क्या, हमें अपने दिव्य दर्शनों के योग्य बना दे। और हमारी कोई तमन्ना नहीं, हमारी सबकी कोई इच्छा नहीं। हम सब माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और बच्चे और आपके श्री चरणों के दास समेत यही चाहते हैं कि हम तो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग, सिर्फ मैं ही छक के ना कर जाऊं, आप भी जरूर भगवान के दर्शनों के योग्य बन जाएं। आप भी मेरी माताएं, बेटियां योग्य बन जाएं। पूर्णरूपेण मेरे भगवान आप पर भी कृपा करें और आप मेरे प्रभु के दर्शनों के योग बन के अपना कल्याण करें। यही मेरी हार्दिक कांक्षा है। और अगर मैं दिल से कह रहा हूं और अपने खलूसे दिल से कह रहा हूं, तो भगवान मेरी इस घटना के बाद की जा रही हार्दिक प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। हम सबका जो इस समय उपस्थित है, भगवान हमारा जन्म अपने दिव्य दर्शन देके अवश्य जो है क्या करेंगे, सफल करेंगे। हमारा जीवन सफल होगा, भगवान के दिव्य दर्शन करने के पश्चात हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा, अवश्य सफल होगा। इसमें नहीं, इसमें कुछ भी शक और नहीं इसमें कोई जबान खोलने की जरूरत। प्रभु जरूर हमारी इस आकांक्षा को पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। कि आज बात क्या बनी, आज आपके भगवान के श्री चरणों के दास ने क्या सुनाया। आहा, परमात्मा पर अगर पूर्ण श्रद्धा हो तो जो दादी अम्मा से सुनते आ रहे गए वो आज शास्त्रों में पढ़ के देखा और आपने अपने साधु और भगवान के भक्त के मुंह से सुन लिया। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ए बेटिया, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो पताल फाड़ के ले भी लेते हैं। अत्याचारी हमेशा जलील होता है और सदाचारी की शुरू शुरू में कठोर परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बाद में हमेशा धर्म की जड़ हरी, अधर्म की जड़ आज भी सड़ी ते कल भी सड़ी। धर्म की जड़ हरी, अधर्म की जड़ सड़ी। ओ बाबा सड़ी, ओ बाबा नुक्के दी नड़ी। अधर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। हम यही भाव अपने मन में रखकर, यही मन में पूर्ण आकांक्षा रखकर भगवान के चरणों में हम अपना शीश बड़े श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता पूर्वक झुका रहे गए। भगवान हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें ताकि हम सब ऐसी घटनाएं सुनकर, ऐसी 12वां अध्याय पढ़कर, ऐसी श्रद्धा, इतना प्रेम अपने रखकर और भगवान के इस श्लोक को जो बकाया हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हाँ, जो करती है कायम जो अमृत धर्म, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारे। हार्दिक धन्यवाद।